आई होप आई एम ऑडिबल। अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। वॉइस मेरी आ रही है, प्रॉपर आ रही है गाइस? क्योंकि अभी से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला अ, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाई जाती है? 1 दिसंबर को। आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा। ठीक है। अब से मैंने कोशिश ये किया है कि हम 3 तरह के स्टूडेंट को टारगेट करेंगे। पहला, जो क्वेश्चंस को इमेज के फॉर्म में समझते हैं। दूसरा, स्टेटमेंट फॉर्म में समझते हैं। और तीसरा, एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ बेहतर और अच्छे से याद रहेगी। ठीक है। तो वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, ऑब्जर्व ग्लोबली क्या रेज किया जाता है? अवेयरनेस रेज की जाती है एड्स के रिगार्डिंग। ठीक है। एड्स होता क्या है ये आपको पता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है कि आज से विंटर सेशन चालू हो गए हैं। ठीक है। माइक, ये 1 मिनट। आज से विंटर सेशन चालू हो चुके हैं। और विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो 1 तारीख से 20 तारीख तक चलता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 तारीख। विंटर सेशन इज द मेजर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्यों डिस्कस की जाती है? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं जिसको डिस्कस किया जाता है, जिसको इंट्रोड्यूस दिया जाता है, किया जाता है। ठीक है। आपको पता है कि एसआईआर चल रहा है। एसआई मतलब क्या होता है एसआईआर? आप कमेंट बताओगे, मैंने पहले भी बता चुका। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन एक्सटेंड एसआईआर फॉर डेडलाइन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन। ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि ऑल कैंडिडेट एज अ डेडलाइन अलाउड मोर कैंडिडेट आर सबमिट। क्या है कि एक डेडलाइन दी गई थी कि भैया आपको 4 तारीख तक इसको सबमिट करना है, लेकिन जितने डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए थे उतने सबमिट नहीं हो पाए अभी तक। इसीलिए उस चीज को दोबारा से एक्सटेंड किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आई साइक्लोन अलर्ट। ठीक है। ऑन कोस्टल स्टेट। कौन सा है कोस्टल स्टेट? बताइए। आपको पता है कि आज के डेट में साइक्लोन आई है और ये सेंट्रल की तरफ नहीं होता, और जब भी होता है ना कोस्टल, देख रहे कोस्टल स्टेट, कोस्टल, तो ये ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। ठीक है। तो साइक्लोन वार्निंग इशू विद स्ट्रॉन्ग वेदर इश्यूज। ठीक है। बहुत सारे वेदर वेदर इश्यूज होते हैं, वेदर फेनोमेनास होते हैं। और ये चीज़ मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री सब स्टार्ट नहीं किया है। अभी हम करंट अफेयर पे ही फोकस कर रहे हैं। बट मेक श्योर कि इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ से सहित हम ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स से कोई भी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जिस वक्त धीरे धीरे थोड़ा सा स्टार्टअप दिया जाएगा और उसको इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है। उससे क्या है कि आपके सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे एक ही जगह से, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली एक क्यूआई सर्वे कैटेगरी। ठीक है। अब देखिए जाए तो यहाँ पे कब से सबसे ज्यादा कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन इंडेक्स क्या होता है? 400 होता है। अभी जो दिल्ली में है वो 364 है। ठीक है। 64 है समथिंग। और ये कितना होता है? 400। ठीक है। बहुत सारे सेवरल फेनोमेना होते हैं, क्योंकि अब देख लो दिन पे दिन दिल्ली के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, संसद हो गया, पार्लियामेंट हो गया, मोदी जी खुद सब दिल्ली में रहते हैं। और वहां पे रहने के बाद पॉपुलेशन, ये पोल्यूशन इतना ज्यादा गंदा हो गया जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते यार। ठीक है। कब तक ठीक होगा ये भी पता नहीं है। ठीक है। आपको पता है कि आज, मैंने आपको बताया कि आज स्टार्ट क्या हो रहा है, तो आप कहोगे भैया स्टार्ट तो हो रहा है आपका विंटर सेशन। ठीक है। सेंट्रल एशियन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, जिसको प्लान मसाला कहा जाता है। ठीक है। ये प्रपोज टैक्स के लिए रिगार्डिंग किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, पान मसाला, तंबाकू, इन्हीं के लिए किया गया है। इस पे रोक लगाने के लिए, इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक है।
तो अब आपका कोई दोस्त या आप गुटखा खाते हो, तो भैया अब थोड़ा सा इसमें लगने वाला है आपके लिए टैक्स। ठीक है, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने इस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट तो पहले ही दे रही थी, लेकिन अब आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है। अच्छा देखिए, एक है कि आपका रोस्टिंग बर्डिंग। एक बर्ड होता है, ठीक है, जो रेली एनसीआर में स्पॉट हुआ है। ठीक है, क्या है ये? एक तरह का बर्ड है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये आपको ना गाँव वाँव पे घर वर में दिखेगा। ठीक है, जो गाँव क्षेत्र से आते हैं उनको ये दिखता है। ठीक है, ये और ये शायद मेरे मतलब हमारे यहाँ पे ये ऐसा दिखता है, लेकिन एग्जैक्ट ये है या दूसरा ये बता नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा ही दिखता है। ठीक है, आपके यहाँ पे ऐसा दिखता है तो बताओ यार कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर प्रोवार्ड मेजर अवार्ड टेसियन थॉमस, ये जो है इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इनको मिसली वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, साइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, समुद्रयान मिशन डिले है। रीजन क्या है उसके पीछे? आप कहोगे यार रीजन ये है क्योंकि उसमें डीप सी मिशन है। ठीक है, इसीलिए डिले है। क्या है? तो डीप है, कैसे याद करोगे? समुद्रयान मिशन था। पानी क्या होती है? गहरी होती है। समुद्र क्या होता है? गहरा होता है। स्पेस नहीं, न्यूक्लियर मिशन नहीं, ठीक है, सैटेलाइट नहीं, डीप। डीप। ठीक है ना? समुंदर, समझ रहे हो? इट इज द फर्स्ट ह्यूमन सिमुलेटेड मिशन। ठीक है, टेक्स्ट इज डिले ड्यू टू द लेट अवेट ऑफ स्पेशल कमांड फॉर द फ्रेंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हुआ था ओपन द फर्स्ट ज्योग्राफिकल पार्क, कहाँ पे है भैया? कहाँ पे बताओ? यहीं पे है, ऑप्शन में दिख गया आपको। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, ये प्रमोट किया जाता है जियो टूरिज्म के लिए। ठीक है, ज्योग्राफिकल टूरिज्म के लिए। ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान, नहीं पता तो पता कर लो। देखो, पाकिस्तान और यूरोप द न्यू कॉर्पोरेशन ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? न्यू कॉर्पोरेशन ला रहे हैं। कौन ला रहे हैं? पाकिस्तान और यूरोप। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? दे आर स्टोरीज दैट द ट्राइड मल्टीपल सेक्टर। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स में लोग करने वाले हैं, इकोनॉमिकली, डिफेंस में भी और कल्चरल में भी। ये चीज को स्टैंड मतलब मजबूत करने का मिशन है। समझे? ये देखिए, जापान में ना आज के डेट में एक 10,000 पुराना पोर्ट फाइंड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से ना क्वेश्चन भी बनता है आपका, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एंशंट, मीडियोकर, आप देख रहे हो? क्या बताओ यार कि एंशंट में किस तरह के पोर्ट्स दिखते थे, मीडियोकर में किस तरह के पोर्ट्स था, है ना? पोइट्री जिसको कहा जाता है, मैं पोर्ट पोर्ट कर रहा हूँ, नहीं, पोइट्री इसको बोला जाता है। ठीक है। हम्म। तो ये कौन सा है, किस तरह का है? वेयर वॉज द पोइट्री फाउंड? लेक विवा। ठीक है, इट इज अ मेजर आर्टिफिशियल डिस्कवरी। ठीक है, कहाँ पे हुई है? जापान में हुई है, याद रखना। तो अगर मैं कहूँ जीडीपी के बारे में फोरकास्ट राइज किया गया है, कितना परसेंट तक होगा? 7%। इकोनॉमिकल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा मूवमेंटल स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, एक्सपोर्ट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रोथ होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, सेफली ऑर्डर द एयरबस A320, A320। ठीक है, A320, इट इज अ सेफली चेक द मेजर ड्यू टू द रिस्क इंक्लूडमेंट। ठीक है, एंड फिक्स रिक्वायर्ड, इसको अभी देखा जा रहा है, इसके सारे फैक्टर्स को चेक किया जा रहा है। ये इसका डाटा है, ये इसका, आप देख सकते हो। आप जब प्लेन में जाओगे तो आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आइए, साइक्लोन ड्रिवेंट वार्निंग। ठीक है, तो यार साइक्लोन है तो भाई अर्थक्वेक तो नहीं होगा, अर्थक्वेक अलग होता है, साइक्लोन अलग होता है, वल्केनो एक भी नहीं है। ये है आपका साइक्लोन।
ऑप्शन नंबर है, ये क्या होता है, स्ट्रांगली मतलब ओशंस में होता है साइक्लोन्स, ठीक है। क्योंकि आप जब देखोगे द स्टॉर्म जो होता है ना, वो क्या होता है कि हैवी विंड और स्टॉर्म विंड बनाता है, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। आइए, द एआई डिजीज सफरिंग, ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजी हम लोग इंडिया ने अडॉप्ट किया है, जिससे क्या करता है, कोई भी डिजीज आ रही है ना, उसको आप पता लगा सकते हो थ्रू एआई, ठीक है। देखो एआई कितना ज़्यादा फास्ट हो गया है, देख रहे हो, इसलिए कहता हूँ एआई में थोड़ा ढलना चालू करो, वरना दिक्कत हो जाएगा। और एक कमाल की बात आपने अगर नोटिस की होगी, मैंने सबका ऑप्शन जो दिया है, वो भी सबका ए ही दिया है, तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है ना, अरे यार ये है क्या, ये है ऑप्शन, ये है, ये और लास्ट में आपके लिए कुछ खास भी है, ठीक है। इंडिया यूएस 7,995 करोड़ डिफेंस डील हुई है, किसके लिए, आप बता सकते हो, MS-60R हेलीकॉप्टर्स के लिए, ठीक है, जो सपोर्ट दिया जाएगा मैनेटरीली के लिए, ठीक है, नेवीज के लिए, ठीक है। कौन जानना चाहता है नेवीज में, अभी करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दो कि ग्रुप डी में 20-20 करंट अफेयर पूछ रहे हैं एक एक दिन में। विश्वास ना हो तो अपने दोस्तों से पूछ लो। ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ है, जियो पार्क, ठीक है। जियो पार्क बेसिकली देखा जाए तो एनवायरनमेंट एजुकेशनल के लिए दिया गया है ना, किया जाता है। इको फ्रेंडली इको पार्क, आपके एरिया में होगा बहुत सारे इको पार्क्स, है ना। तो कंट्री रिफॉर्म डिप्लोजन ट्रीटी साइन हुई है, कॉरपोरेशन इंक्रीज के लिए, मल्टीपल सेक्टर पार्टनरशिप्स हुए हैं सपोर्टिंग ग्लोबल डेवलपमेंट्स के लिए, इसमें डिफेंस, इकोनॉमिक और कल्चरल। एक चीज याद रखना कि इसमें 3-4 सेक्टर्स होंगे, कभी कभी जिस मान के चलो ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं रहता है। लेकिन आप एक चीज देखना, आपको मैं पिछला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, यहाँ पे एक छोटा सा लूप है, छोटा सा लूप ये है, कहाँ गया क्वेश्चन वो, कहाँ गया, ये क्वेश्चन है, जैसे हमने पाकिस्तान और यूरोप के ना, तो यहाँ पे हम लोग ना बेसिकली जो फोकस हमारा होता है हमेशा इकोनॉमिक पे होता है, डिफेंस पे होता है और कल्चरल पे होता है, ये तीन पे हमेशा फोकस रहेगा, ठीक है। तो इसी को भी आप ध्यान रखना कि इसमें भी क्या फोकस किया जाता है, आगे भी जब फ्यूचर में जब भी कॉर्पोरेट डील्स हुआ करेंगे, बेसिकली ऐसा है कि उस पे स्पोर्ट्स पे ध्यान देता है, ये ओनली ट्रेडिस ट्रेड्स पे ध्यान देता है, या ओनली टैक्स पे ध्यान देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी ध्यान होता है तो डिफेंस पे होगा, इकोनॉमिक पे होगा और कल्चरल पे होंगे, और मल्टीपल सेक्टर्स तो होंगे ही होंगे, अगर नहीं ऑप्शन है तो मल्टीपल सेक्टर्स तो होंगे, ठीक है। ये चीज याद रहेगा, याद रखो। तो आपको पता है कि आर्टिफिशियल डिस्कवरी क्या हुई है, तो आप कहोगे भाई नेचुरल पोइट्री हुई है, कहाँ पे हुई है, जापान में हुई है, ठीक है। तो समझ में आ गया, और आपके लिए लास्ट में एक छोटा सा ये, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, जैसे मैंने अभी तक 20 क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। अब कोई पर्सन जो है जो अपना टाइम बचाना चाहता है, ठीक है, वो नहीं चाहता कि भाई मैं एक एक करके यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट अपना खराब करूँ, और उसके बाद मैं, तो आप क्या करना, आप यहाँ पे लास्ट में आना, ठीक है, क्वेश्चंस के आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेना, ठीक है, आंसर के स्क्रीनशॉट्स लेना, और उसके बाद इसको 2x स्पीड में एक बार धराधर देख लेना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका क्या है ना, कि जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है, आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे और सारे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। आप चाहे तो कोई भी यूट्यूब पे कोई भी चैनल है, आप जाइए वहाँ पे सर्च करिए, आपको यही सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इनके एक्सप्लेनेशन कुछ लेंदी करके आपको बताएं कि हाँ देखिए ये है, पाकिस्तान और यूरोप की ट्रीटी हुई है, क्यों ट्रीटी हुई है, अच्छा पाकिस्तान पहले क्या था, अभी यूरोप क्यों हुआ है, क्या रीज़न है। तो आपको बेसिकली वो रीजंस फंडा नहीं करना है, क्योंकि इतना भाई टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। आपको अपने सब्जेक्ट्स मैथ्स में भी देने हैं, रीजनिंग में भी देने हैं, जीके में भी देने हैं और जीएस में भी देने हैं, ठीक है। मैं रेलवेज के लिए बात कर रहा हूँ, और जो एसएससी वाले हैं या सीडीएस वाले हैं उनके लिए इंग्लिश भी कंपलसरी है, ठीक है। तो फोकस उतना ही दो जितना ज़रूरी है, फालतू नहीं। जिसको ज़्यादा ध्यान दोगे ना वो काम नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।